Assalamu alaikum students. Today we are going to start our first chapter of chemistry, that is fundamentals of chemistry. Before moving towards chemistry, first we have to know what is science. Science is derived from a Latin word scientia, that means to know, knowledge. The knowledge that provides understanding of this world and how it works is science. वो knowledge जो हमें प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वर्ल्ड एंड ये वर्ल्ड कैसे वर्क करता है, इसके प्रोसेसेस किस तरह काम करते हैं, ये सारी नॉलेज कहलाती है साइंस. व्हाट इज केमिस्ट्री? एज वी नो, केमिस्ट्री इज द मोस्ट important discipline of science. The branch of science which deals with the composition, structure, properties and reactions of matter is called science. एक मैटर की क्या कॉम्पोजिशन है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो किस टाइप के केमिकल रिएक्शंस करता है, ये सारी चीजें पढ़ते हैं हम साइंस की ब्रांच केमिस्ट्री में. मैटर आपको पता है, हर वो चीज जो मैस रखती है उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है, उसे हम मैटर कहते हैं. तो एक मैटर में होने वाले केमिकल रिएक्शन या किन चीज़ों से मिलकर किस टाइप के रिएक्शंस देता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, क्या वो मैटर सॉलिड है, क्या वो मैटर लिक्विड है, क्या वो मैटर गैस है, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, क्या वो दो एलिमेंट से मिलकर बना है जैसे कि वाटर है, क्या वो NaCl है, सोडियम और क्लोराइड से मिलकर बना है, किस टाइप का मैटर है, क्या वो लिक्विड फॉर्म में है, क्या वो सॉलिड फॉर्म में है, ये सारी चीज़ें, उसकी कॉम्पोजिशन, उसका स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं हम केमिस्ट्री में. केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचेस हैं. हमारी बुक में जो 8 ब्रांचेस दी गई हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे. उससे पहले हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है. केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में. केमिस्ट्री ने हमें इतना फैसिलिटेट कर दिया है कि अब हम अपनी लाइफ केमिस्ट्री के बिना सोच ही नहीं सकते. जैसे कि मेडिसिन हैं, क्या आप अपनी लाइफ मेडिसिन के बिना सोच सकते हैं? नहीं. आपकी बहुत सारी डिजीजेस का, बहुत सारी बीमारियों का इलाज है, बहुत सारे पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं, आप उनके बिना अपनी लाइफ नहीं सोच सकते. केमिकल्स नहीं होंगे, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स नहीं होंगे तो आपकी व्हीकल्स मूव नहीं करेंगी, मेडिसिन नहीं होंगे तो आप बहुत सारी डिजीजेस का क्योर नहीं हासिल कर सकते. ड्रग्स, सोप्स, डिटर्जेंट्स, ये सारी की सारी चीज़ें केमिस्ट्री की एफर्ट्स की वजह से है, केमिस्ट की एफर्ट्स की वजह से है जो हमें केमिस्ट्री ने प्रोवाइड किए. इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, जिनकी वजह से हमारी क्रॉप्स अच्छी होती हैं. तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे फर्टिलाइजर्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी केमिस्ट्री की डेवलपमेंट्स हैं. उसके अलावा केमिस्ट्री के कुछ जो है वो ड्रॉबैक्स भी हैं. ऐसा नहीं है कि हर चीज़ के सिर्फ एडवांटेजेस हों, ड्रॉबैक्स भी होते हैं. जैसे कि बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं, उनमें से बहुत सारे टॉक्सिक फ्यूम्स निकलते हैं, टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं जो एयर को पॉल्यूट करती हैं. इंडस्ट्रीज में बहुत सारे टॉक्सिक वेस्ट बनते हैं जो ऐसे ही लैंड पर फेंक दिए जाते हैं और लैंड पॉल्यूशन फैलाया जाता है. बहुत सारा वेस्ट जो है वो वाटर में, रिवर्स और सी में फेंक दिया जाता है जिसकी वजह से वाटर कंटेमिनेट हो जाता है. तो जहाँ कुछ फायदे हैं केमिस्ट्री के, वहाँ इसके नुकसानात भी हैं, बट फायदे बहुत ज़्यादा हैं तो हम निगलेक्ट नहीं कर सकते केमिस्ट्री को. केमिस्ट्री इम्प्रूव करती है हमारी हेल्थ को, हमारे इन्वायरमेंट में क्या क्या न्यू चीज़ें हैं उन्हें एक्सप्लोर करने में हमें केमिस्ट्री हेल्प करती है. अब हम मूव करते हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की तरफ. There are many branches of chemistry, but 8 branches are mentioned in our book. First one is organic chemistry. What is organic chemistry? Organic chemistry is basically the study of covalent compounds. Covalent compounds कौन से होते हैं? Carbon and hydrogen containing compounds are called covalent compounds. कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. इसके अलावा जितने भी कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन नहीं होते, उनकी स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं करते. कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स. क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स.
और इसके अलावा जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जिन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन्स के जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, इनसे बनने वाले और जितने भी कंपाउंड्स हैं, उनकी स्टडी भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स जैसे कि अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस और इनसे बनने वाले बेशुमार डेरिवेटिव्स जो हैं वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बहुत सारे हमें फ़ायदे प्रोवाइड करती है, हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं बेसिकली कंपाउंड्स को, वो कंपाउंड्स जो हम सिंथेसाइज करते हैं और जो हमें नेचुरली भी मिलते हैं। सिंथेसाइज भी कर सकते हैं हम और नेचुरली भी हमें मिलते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम है, पेट्रोकेमिकल्स हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है। इसमें बनने वाले, यूज होने वाले मोस्टली कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारी नेक्स्ट ब्रांच है inorganic chemistry. Inorganic chemistry is the study of all elements and their compounds except those compounds of carbon and hydrogen and their derivatives. हमने अभी पीछे बात की कि कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स और उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी हम करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन दोनों के अलावा जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं उनकी स्टडी होती है, जैसे कि NaCl, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसकी स्टडी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। जैसे Mg2O, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसकी स्टडी भी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। इस तरह जितने भी कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन नहीं प्रेजेंट होता, वो सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी किए जाते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, हमारी नेक्स्ट ब्रांच है केमिस्ट्री की, दैट इज बायोकेमिस्ट्री। दैट इज बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंसेस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जी, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है, कॉम्पोजिशन क्या है, उन सब्सटेंस का जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है जो कि प्लांट्स में हो रहा है, हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस है जो प्लांट्स में और एनिमल्स में होता है, वो कम्प्लीटली केमिस्ट्री बेस्ड है, उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। बायो में लाइफ होता है और केमिस्ट्री से केमिकल रिएक्शन की बात हो रही है। तो लिविंग बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन्हें हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। बहुत सारे मेटाबॉलिज्म हो रहा है हमारी बॉडी में, बायोमोलिक्यूल्स का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं जैसे कि प्रोटीन्स हैं वो मेटाबोलाइज्ड हो रहे हैं और स्मॉलर पार्टिकल्स में टूट रहे हैं। तो ये सारे रिएक्शंस ह्यूमन बॉडी में हो रहे हैं और ये हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। बायोकेमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन हैं, इसकी एप्लीकेशंस हमें मेडिसिन की फील्ड में भी मिलती हैं, इसकी एप्लीकेशन हमें फूड साइंसेस में भी मिलती हैं, इसकी एप्लीकेशन हम एग्रीकल्चर की फील्ड में भी देखते हैं कि इसके कितने फ़ायदे हैं। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की तरफ हम मूव करते हैं, दैट इज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से ही बात क्लियर हो जाती है कि इंडस्ट्री की बात की जा रही है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल। कमर्शियल स्केल में बनाने का मतलब है बहुत बड़े पैमाने में बनाना, मीन्स इंडस्ट्री में किसी केमिकल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हम करते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की ब्रांच में, उसकी स्टडी करते हैं हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। इंडस्ट्री में जो भी कंपाउंड्स बनते हैं उन्हें हम कहते हैं कमर्शियल स्केल में बन रहे हैं, मीन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनते हैं। हम लैब्स में तो बहुत थोड़ी छोटी क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ी क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरिंग होती है। इंडस्ट्री में जैसे कि हमारे पास बेसिक जो है वो हम कंपाउंड्स जो है केमिकल्स बनाते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, अमोनिया है, ये जितने भी बेसिक कंपाउंड्स हैं ये एज अ रॉ मटेरियल यूज होते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बनाने के लिए, जैसे फर्टिलाइजर्स है, हमारा यूरिया है, सोप है, टेक्सटाइल्स हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, पेंट्स हैं, पेपर्स हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये बनती हैं इंडस्ट्रीज में बाय यूजिंग दीज रॉ मटेरियल्स, और ये रॉ मटेरियल्स भी इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने में। नेक्स्ट आते हैं हम
ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री पर, दैट इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर से ही माइंड में आ जाता है एटम का न्यूक्लियस। एटम के इर्द गिर्द शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं और उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स पर न्यूट्रल चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स पर न्यूट्रल चार्ज होता है, मीन्स कोई चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है जो अपने शेल्स में घूम रहे हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम न्यूक्लियस से रिलेटेड प्रोसेसेस पढ़ते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियर प्लांट्स लगाए जाते हैं और न्यूक्लियर प्लांट्स के जरिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। हम रेडियो एक्टिविटी पढ़ते हैं। रेडियो एक्टिविटी में हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को पढ़ते हैं, जैसे कि यूरेनियम है। यूरेनियम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। उसके अलावा एक्स रेज हैं, अल्फा बीटा गैमा रेज हैं। इन सारी चीजों को हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं केमिस्ट्री की ब्रांच पर, दैट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। That is analytical chemistry. Analytical chemistry is basically the study of separation and analysis of sample to identify its components. हम separation और analysis करते हैं sample की, उनके उसके अंदर मौजूद कंपोनेंट्स को, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें। सेपरेशन जो है वो हम दो तरीके से करते हैं। वो एनालिसिस, वो सेपरेशन हम दो तरीके से करते हैं। एक होती है क्वालिटेटिव और एक होती है क्वांटिटेटिव। एक होती है क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक होती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इन दोनों में फर्क क्या है? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या डिफरेंस है? क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम क्वालिटी चेक करते हैं, क्वालिटी आइडेंटिफाई करते हैं, और क्वांटिटेटिव में हम एक सैंपल लेते हैं और उसमें किस कंपोनेंट की कितनी क्वांटिटी है वो फाइंड आउट करते हैं। इसका स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। ये ब्रांच जो है वो कवर करती है फूड, वाटर, इन्वायरमेंटल एंड क्लिनिकल एनालिसिस को, तो इसे भी हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। एनालिटिकल केमिस्ट्री का यूज़ बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट ब्रांच पर हम आते हैं, दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में बेसिकली हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप। किसके बीच में रिलेशनशिप बिटवीन द कॉम्पोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जी, मैटर और फिजिकल, मैटर की कॉम्पोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या रिलेशनशिप है, ये हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जैसे कि वाटर का फॉर्मूला है H2O, इसकी कॉम्पोजिशन है वाटर के 2 एटम्स, हाइड्रोजन के 2 एटम्स, ऑक्सीजन का 1 एटम, तो ये मिलके वाटर बना लेंगे। इसकी कॉम्पोजिशन है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में इसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया, इसका मेल्टिंग पॉइंट आ गया। ये फिजिकली लिक्विड फॉर्म में होती है, तो इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। इसकी निस्बत हम एक और मेटल के एक और कंपाउंड ले लें, दैट इज H2O2। इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है। सिर्फ कॉम्पोजिशन चेंज करने से इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों वाटर से चेंज होगा। तो कॉम्पोजिशन चेंज करने से फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर की, सब्सटेंस की, कंपाउंड की चेंज हो जाती है। और ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। नेक्स्ट हम फिजिक्स केमिस्ट्री की ब्रांच पर आते हैं और दैट इज लास्ट वन इन आवर बुक, विद वन इज इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं कंपोनेंट्स की, इन्वायरमेंट में मौजूद कंपोनेंट्स की, और इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द इन्वायरमेंट, कि ह्यूमन एक्टिविटीज का इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट है। ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। इन्वायरमेंट के 2 टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक और दूसरे होते हैं एबायोटिक। बायोटिक में हम लिविंग कंपोनेंट्स को पढ़ते हैं। बायोटिक में हम लिविंग कंपोनेंट्स को पढ़ते हैं, बायोटिक में लिविंग कंपोनेंट्स को, और एबायोटिक में हम नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को पढ़ते हैं। बायोटिक में लिविंग आते हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, डिफरेंट एनिमल्स हो गए, हम ह्यूमंस हो गए, हम सारे लिविंग हैं। तो ये सारी स्टडी हम, प्लांट्स हैं, ये सारी स्टडी हम बायोटिक कंपोनेंट्स में करते हैं। जो इन्वायरमेंट के एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो हो गया वाटर, हो गया प्रेशर, हो गया टेम्परेचर, हो गया, ये सारे जो है वो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। और बायोटिक
कंपोनेंट्स डिपेंड करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स पे। हम एनिमल्स, ह्यूमंस, हम ये सब वाटर पे, प्रेशर पे, टेम्परेचर, इन सब चीज़ों पर डिपेंड कर रहे होते हैं। और ये सारी स्टडीज जो है हम करते हैं environmental chemistry में। I hope you get my all points of today's lecture about the chemistry and about the branches of chemistry.